नंबर 1 है। फिर लिथियम उसका एटॉमिक नंबर 3 है। फिर सोडियम उसका एटॉमिक नंबर 11 है। पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। देखिए ये जो है ये आपके अल्कली मेटल है। देयर आर 7 एलिमेंट्स, बराबर है। तो इनको हमने क्या किया, इनको हमने पीरियड में रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट पीरियड बन गया बेटा, ये सेकंड पीरियड बन गया, ये थर्ड पीरियड बन गया, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड और ये आपका हो गया 7 पीरियड। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 पीरियड। पीरियड नंबर 1 n इज इक्वल टू 1, आप इसको क्या बोलते हो, n इज इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट दी फर्स्ट पीरियड, दैट इज फर्स्ट पीरियड। इज इट क्लियर? और ये क्या हो गया, ग्रुप नंबर 1। तो n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, सेकंड पीरियड। क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड। n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड। इज इट क्लियर? n इज इक्वल टू 4, फोर्थ पीरियड। फिर n इज इक्वल टू 5, फिफ्थ पीरियड। क्या हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड। n इज इक्वल टू 6, सिक्स्थ पीरियड। n इज इक्वल टू 7, देयर इज नथिंग बट दी सेवंथ पीरियड। सो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, बराबर है, और 18 वर्टिकल ग्रुप, वर्टिकल कॉलम है, दैट इज नोन एज ग्रुप्स। तो ये हो गया अल्कली मेटल। अब देखेंगे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अभी हम क्या देखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप। क्या बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप, दैट इज नथिंग बट दी ग्रुप नंबर 2। अगर ये ग्रुप नंबर 2 है तो कौन से एलिमेंट आएंगे ग्रुप नंबर 2 में? तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर ट्रांसियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। इज इट क्लियर? तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 4, ये 12, 12, 20, 38, 56 और ये 88, 88। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा ये जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हैं ये भी आपके एटम ने आपको बताया है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। कैसे? तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवा देता हूँ। बेटा आपको पता है कि जो एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, बराबर है। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट में ये एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के 1 में +2 ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा 3। तो देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ फिर से, क्योंकि अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं ऑर्बिट में, मैं पहले वो आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएंगी। इज इट क्लियर? मान लीजिए ये आपका एटम है जो 7 ऑर्बिट से बना हुआ है। इज इट क्लियर? देयर आर 7 ऑर्बिट्स। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन ऑर्बिट होती है। इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। फिर ये क्या हो गया बेटा, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट। ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट। ये n इज इक्वल टू 4 फोर्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट। n इज इक्वल टू सिक्स्थ ऑर्बिट और n इज इक्वल टू 7, नथिंग बट दी 7th ऑर्बिट। तो ऐसा एक हमने एटम कंसीडर किया है जिसमें 7 ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट में हर एक ऑर्बिट में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो देखा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमको इस फॉर्मूले से मिले थे 2n² से, पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको कभी नहीं भूलना है। तो पहले ऑर्बिट में रहते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। थर्ड ऑर्बिट में भी 8 ही रहते हैं।
फोर्थ ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिफ्थ में भी 18 ही रहते हैं एक्चुअली, और सिक्स्थ में 32 रहते हैं, और सेवंथ में भी 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्चुअली। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्चुअल केस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्चुअली in an orbit. Is it clear? तो first orbit of an atom consists of only 2 electron. Second orbit of an atom consists of 8 electron. Third orbit again 8 electron. Fourth orbit 18 electron. Fifth orbit 18. 6 32 7 32. अब देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो हमने 1 में क्या किया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए 2 ऐड कर दिया, तो 1 + 2 क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसमें क्या करेंगे +8 ऐड करेंगे, क्योंकि जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 8, तो 3 + 8 कितने हो गए 11। फिर हमने क्या किया, फिर से 8 ऐड किया। क्यों 8 ऐड किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 + 8 कितना हो गया 19। फिर 19 में हमने कितने ऐड किए बेटा +18, क्यों, क्योंकि उसके बाद वाले ऑर्बिट में कितने थे 18। सो 19 + 18 कितना हो गया 37। फिर हमने 37 में क्या किया, फिर से 18 ऐड किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में भी 18 था। इज इट क्लियर? तो आपको क्या मिला 55। फिर आपने 55 में कितना ऐड किया बेटा 32, क्यों, क्योंकि उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या था 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 55 + 32 कितना हो गया 87। इसका मतलब है अगर मैं इस ऑर्बिट को और बड़ा था और एक ऑर्बिट बढ़ा देता था और एक नया एलिमेंट अगर मैं खोज लिया रहता, तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी कितने रहेंगे 32 रहेंगे, बराबर है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे 32, तो इसका मतलब है कि 87 में अगर मैं 32 मिला दूँ, ठीक है, क्योंकि ये 32 अगर मैं मिला दूँ तो 87 + 32 कितना हो जाएगा 119। ये नए एलिमेंट का क्या हो जाएगा बेटा एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है दुनिया में जब कभी 119 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट खोजा जाएगा, 119 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट खोजा जाएगा, तो वो आपका डेफिनेटली अल्कली मेटल रहेगा और कोई एलिमेंट नहीं रह सकता। वो क्या रहेगा अल्कली मेटल रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 119। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप उसके है ना एटॉमिक नंबर के आधार पर बता सकते हो कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में रहेगा, वो किस टाइप का मेटल या एलिमेंट रहेगा। इज इट क्लियर? तो आपको समझ गया कि एटॉमिक नंबर को याद रखने की ट्रिक्स तो बहुत आसान है। कैसे याद रखा बेटा हमने जस्ट उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैसे वैसे ऐड करते गए, तो हमको नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपने आप मिल गया। देखिए ये 4 है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो 4 में कितना मिलाना है आपको +8, तो 4 में +8 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में फिर से कितना मिलाना है +8 20, फिर 18 मिलाओ 38, फिर से 18 मिलाओ 56, फिर से 32 मिलाओ 88। इज इट क्लियर? तो एटॉमिक नंबर को याद रख पाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को याद रखना पीरियोडिक टेबल में अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के बारे में आपको ठीक से पता चल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना कि एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखा जाए। तो अभी हम चलते हैं आपके एक्चुअल पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थोड़ा आपको यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कली मेटल को लिखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इज इट क्लियर? 1 3 11 19 37 55 87। इसको याद रखने के लिए बेटा आप नेमोनिक्स भी लगा सकते हो।
अपने अपने तरीके से आप नेमोनिक्स अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स बनाया है, हरी और लीना। देखो ये दोनों मिलके लीना हो गया। हरी और लीना किरण और रुबीना के साथ, किसके साथ? किरण और रुबीना के साथ सर्कस देखने फरारी से गए, फरारी से गए। तो ये अपने अपने नेमोनिक्स है, आप उसको याद रखने के लिए लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। फिर एटॉमिक नंबर ये 3 है, ये 4 आएगा, ये 12 आएगा, 20 आएगा, 38 आएगा, 56 आएगा, 88 आएगा। इज इट क्लियर? सो आपका पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट पीरियड ये आएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आएगा n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और ये हो गया n इज इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? अब हम जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। अब डी ब्लॉक एलिमेंट 4 सीरीज में डिवाइड होता है, 3D, 4D, 5D, 6D। तो ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो किस प्रकार से डिवाइड हुआ है। देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, अट्रियम, झिरकोनियम, निबोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुहियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। उसके बाद लैंथैनम, हॉफमियम, टेंटानम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। उसके बाद एक्टिनियम, रुदरफोर्डियम, दुबेनियम, सीजरभोनियम, बोरियम, हास्मियम, मैत्रेनियम, डर्मेस्टेडियम, रॉन्जेनियम एंड कॉपरेसियम। इज इट क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए इसको हमने अगर फर्स्ट ग्रुप बोला अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और अभी हम देखेंगे कैसे ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा, 7th, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th, 10th, 11 और 12th। इज इट क्लियर? समझे क्या? तो ये आपका पहले जो 2 ग्रुप है इससे बनता है आपका S ब्लॉक। क्या बनता है बेटा? S ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बनता है आपका S ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो बनता है वो होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? डी ब्लॉक। इज इट क्लियर? तो S और D में तो आपने क्या कर दिए? पीरियोडिक टेबल को बना लिए है। अभी जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा यानी आपका है ना, तो ब्लॉक आएगा P ब्लॉक। ठीक है, अब P ब्लॉक को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, और P ब्लॉक को बनाना है तो आपको सबसे पहले इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनेगा P ब्लॉक? देखिए ग्रुप नंबर 13 कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, टेलीरियम आता है और निहोनियम आता है। क्या आता है? निहोनियम। तो ये ग्रुप नंबर 13 हो गया बेटा। ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद रखोगे आप? उसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड और फ्लोरीलियम, Fl। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 15 आएगा आपका।
ग्रुप नंबर 15 में कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। इज इट क्लियर? उसके बाद ग्रुप नंबर 16 आएगा आपका। ग्रुप नंबर 16 को कैसे याद रखोगे आप? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम और लैवरिलियम। इज इट क्लियर? ग्रुप नंबर 17 को कैसे याद रखोगे? ग्रुप नंबर 17 को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन एंड टेनासिन। इज इट क्लियर? और जो लास्ट ग्रुप रहेगा दैट इज नथिंग बट ग्रुप नंबर 18। तो उसमें आपको पता है, स्टार्ट करेंगे आप हीलियम से। हीलियम, नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड हो गया ओसेजोन। बराबर है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। और ये पीरियोडिक टेबल राइट साइड पे है, ये लेफ्ट पे। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बराबर है? ये क्या आ जाएगा? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। यहाँ पे क्या जाएगा? 56। तो ये क्या जाएगा? 57। अब देखिए 57 के बाद यानी लैंथेनम के बाद आपके कुछ 14 एलिमेंट्स सक्सेसिवली लैंथेनाइट में चले जाते हैं। बराबर है? तो उसके बाद इसमें 57 में आप अगर 14 ऐड करते हो तो 71, यानी 71 तक आपके लैंथेनाइट है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 72। यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। बराबर है? तो 57 के बाद एकदम से 58 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे? 72। क्यों? क्योंकि 58 टू 71 ये सब क्या है बेटा? आपके लैंथेनाइट्स। क्या है? लैंथेनाइट्स। इज इट क्लियर? और 89 मीन्स 90 से लेकर 103 तक आपके क्या है बेटा? एक्टिनाइट्स। बाद में हम इसको भी लिखेंगे सीरीज के फॉर्म में, पहले हम इसको कैसे एटॉमिक नंबर को याद रखते हैं वो देख रहे हैं। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 89 टू 103 हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एटॉमिक नंबर है गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन ग्रुप नंबर इन पीरियड नंबर 6 हम देख रहे हैं कि लैंथेनम के बाद हम जो नेक्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर 57 के बाद 58 नहीं लिख रहे, क्योंकि 58 से लेकर 71 दैट इज नथिंग बट दी एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटेशियम तक आपके सब लैंथेनाइट सीरीज में चले जाएंगे। और उसके बाद जो आएगा हफनियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना रखेंगे आप? 72। फिर यहाँ से 72 कंटिन्यू होगा 80। फिर अगर आप देख रहे हो ये 30 है और अगर 4 था बेरियम तो ये क्या हो गया? 5। तो ये 13, ये क्या हो गया? 31, 49, 81 और 113, 14, 15, 16, 17 आणि 118. इज इट क्लियर? तो 81 तो 82, 83, 84, 85, 86, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Is it clear? 5, 6, 7, 8, 9, 10 and here 2. Is it clear? तो इस तरीके से हमने S, D और P ब्लॉक को ठीक से लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा S, D और P ब्लॉक। अब हम F ब्लॉक को लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए F ब्लॉक में जो पहला आएगा आपका वो F से आएगा, लैंथेनम। तो सीरियम,
Pr प्रोमिथियम, नीडोनियम, Pm Sm यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बिनियम, डेरियम, होलोनियम, इरिडियम, टीएम, अटर्बियम एंड ल्यूटेशियम। इज इट क्लियर? उसके बाद थोरियम, पैलाडियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीसियम, सीएम, बर्क्यूलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मेंडियम, मेंडेलिनियम, नोबेलिनियम एंड लॉरेंसियम। इज इट क्लियर? तो देखिए आप यहाँ पे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 90, 91, 92, क्यों ये 90 हो जाएगा? क्योंकि 89 से कंटिन्यू किया है। ये 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो देखिए पीरियोडिक टेबल को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल को आप विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स याद रख सकते हो। बहुत अपने अपने नेमोनिक्स होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कुछ इस तरीके से याद रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने याद रखा हरी और लीना, देखो हरी और लीना किरण और रुबीना के साथ सर्कस देखने फरारी से गए। उसके बाद बेला और मेघा ने कांचन के सिर के बालों का रंग पूछा कैसा है। तो इस तरीके से मैंने सेकंड ग्रुप को याद रखा। फिर मैंने जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में आते हैं उनको मैंने हॉरिजॉन्टली याद रखा। स्कटी वक्र मन फेकोनी कूजन, या फिर निधर जो है याकूब का जर्दा, नयन मोंगिया का तंबाकू, राहुल रॉय की पैड में चांदी का कड़ा, या फिर लाला हनीतवरे ऑस्कर पाने वाले ईरान के प्रथम ऑथर है, या फिर असली रफ्तार दुबई में सागर भाई होशियार वाले के यहाँ मिठाई खाते खाते देख सकते हो रघुकण। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे हमने कैसे याद रखा, देखो बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं, यानी बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं। इसको कैसे याद रखा? काली सिलाई वाली जेम लगी हुई सैंडल प्रभाकर ने फॉरेन से मंगवाई। इसको कैसे याद रखा? नागपुर पटना आसाम छोड़ दो तो बाकी सब बेईमान, ऐसा मौसी ने कहा। इसको कैसे याद रखा? ऊटी से शिमला टेलीग्राम पहुंचा लव वाला। ठीक है, इसको कैसे याद रखा? फरीना और करीना ने बार में जाकर आइसक्रीम अठन्नी देकर बड़ी तसल्ली से खाई। और इसको कैसे याद रखा बेटा? हेलन ने अरबाज खान से झरीना के बारे में पूछने को ऑगी से कहा, और ऑगी ने क्या कहा? ढक्की चिक्का ढक्की। इज इट क्लियर? और फिर हमने लैंथेनाइड को कैसे याद रखा? देखो लालू से लेकर, देखो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अपने को याद रहने को ना कि लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट है। लालू से लेकर प्रीतिश नंदी तक इस बात की चर्चा है कि पीएम की श्रीमती यूरोप के गार्डन में टेबल पर बैठकर डायरी में होली यूरोपियन टीम याबली के बारे में लिखती है। इसको कैसे याद रखा? एक था पागल, उसने नेपाल से पुणे, अमेरिका से बैंकॉक का सफ़र 41 घंटे में पूरा कर फर्स्ट मेडल नंबर लिया।
तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स वी हैव टू इजीली अंडरस्टैंड ऑल द एलिमेंट्स है ना इन योर पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से आज हमने इस पार्ट में क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना है वो देखा, ठीक है, और उसको कैसे रिमेंबर करते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक्स हमने देखी। अब इसके अगले पार्ट में हम पूरा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के फॉर्म में पढ़ेंगे, उसमें भी हम एक्सटेंडेड फॉर्म बराबर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो आपको उसको याद रखना है। आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर पाओगे, इजीली विद इन द सेकंड, ठीक है, वो भी करेक्ट फॉर्म में। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाऊँगा।